खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है, सियासी पारा हाई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कैडर वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। आम से लेकर दिग्गज हर कोई जीत के लिए तमाम रैली रोड शो कर रहा है। और अब तो फिल्म अभिनेत्री से लेकर अभिनेता भी राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। जया बच्चन, कंगना रनौत, जया प्रदा, उर्मिला मातोंडकर, हेमा मालिनी, सनी देओल सभी ने अपनी किस्मत राजनीति में आजमाई है और कुछ अभी भी आजमा रही हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन ने भी चुनाव लड़ा था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन चुनावी अखाड़े में उतरे थे और उन्हें जनता का प्यार भी खूब मिला था और वो 2 लाख के मतों के अंतर से जीत भी गए थे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन के चुनावी सफर की। ये बात है साल 1984 की। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। राजीव गांधी के हाथों में सत्ता की चाबी थी। बताया जाता है कि उस वक्त राजीव गांधी खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अमिताभ बच्चन से मदद लेने की सोची। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी अच्छे दोस्त थे। दोनों का बचपन साथ में गुजरा था। फिर राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को चुनाव लड़ने के लिए कहा था। अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी से उनकी दोस्ती थी, इसलिए वो उनके प्रस्ताव को टाल नहीं पाए। फिर क्या था, अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा। इलाहाबाद लोकसभा सीट से वो चुनावी मैदान में थे। अमिताभ बच्चन का मुकाबला दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा से था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त अमिताभ बच्चन का इलाहाबाद संसदीय सीट हॉट सीट बन गया था। कारण था कि यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी थी। जो स्टार फिल्मी पर्दे पर धूम मचाता है, क्या वो सियासत में भी धूम मचा पाएगा या नहीं। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन के चुनाव लड़ने के फैसले में उनका परिवार भी सहयोग दे रहा था। उनकी पत्नी जया बच्चन और भाई अजिताभ बच्चन ने भी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। फिर एक दिन की बात है, अमिताभ बच्चन को अपने प्रचार में एक रोड शो करना था, लेकिन उनके पास गाड़ियों की संख्या कम पड़ गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजनेताओं की रैली और रोड शो में गाड़ियों का काफिला चलता है, भारी भीड़ होती है। अमिताभ बच्चन की झलक पाने के लिए भारी भीड़ तो थी, लेकिन गाड़ियों की कमी अभी भी थी। फिर किसी तरह ये बात तत्कालीन पीएम राजीव गांधी को पता लग गई। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए करीब 150 जीपों का बंदोबस्त कर दिया। गौर करने वाली बात ये थी कि इन गाड़ियों पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं था। बिना नंबर प्लेट के ये गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। इन जीपों का आरटीओ में पंजीकरण भी नहीं था। इंश्योरेंस, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं था। बिना नंबर के ही ये जीपें सड़कें पर दौड़ने लगी। अब इस बात से अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हेमवती नंदन बहुगुणा खफा हो गए। उन्होंने इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुगुणा की शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया था। मतलब इस मामले में कुछ नहीं हुआ। जिस दिन इलाहाबाद में मतदान होना था, उसके 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो गई। फिर सभी ब्रांड न्यू जीपें वापस से शोरूम में भिजवा दी गई। फिर आता है नतीजे का दिन। बताया जाता है कि इलाहाबाद सीट हेमवती नंदन बहुगुणा की गढ़ सीट मानी जाती थी, लेकिन इस चुनाव में उनका दांव फीका पड़ गया। अमिताभ बच्चन को 2 लाख मतों के अंतर से जीत मिली। बम्पर जीत से अमिताभ बच्चन भी काफी खुश थे। आपको बता दें कि जब इस सीट पर वोटों की गिनती हो रही थी, तब चुनाव अधिकारियों ने गौर किया था कि कई बैलेट पेपर पर लिपस्टिक के निशान थे। उस वक्त मतदान बैलेट पेपर से होता था, ईवीएम अस्तित्व में ही नहीं था। बैलेट पेपर की गिनती होती थी। मत पेपर की गिनती के समय कई मतों पर लिपस्टिक के निशान मिले थे। कहा जाता है कि ये अमिताभ बच्चन की महिला फैंस ने लगाए थे, लेकिन नियम को देखते हुए लिपस्टिक लगे हुए हजारों मतों को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा और वो भारी मतों के अंतर से जीते। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से, कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।